काशीराम साहब और बहन जी के अलावा गरीबों की चिंता किसी ने नहीं की आज तक। अगर वो भी नहीं करते तो शायद जो आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रही हूँ ना, वो भी नहीं बोल पाती। हमारे शरीर पे जो अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है थाली में, वो भी नहीं होता। क्योंकि आज से 50-70 साल पहले जो स्थिति थी बहुजन समाज की, वो आप लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है। आप सब जानते हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया है और क्या झेला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिर से उसी गर्त में ना पहुंच जाएं और हमारा बच्चों का भविष्य वापस से उस अंधकार में ना चला जाए, तो अब ये समय आ चुका है कि आपको सोचने की जरूरत है कि अब सरकार किसके हाथ में होगी। क्योंकि जिसके पास सरकार होगी उसी का शासन चलेगा। अगर सरकार बहुजन समाज के हाथ में होगी, मुख्यमंत्री हमारे बहुजन समाज का होगा या प्रधानमंत्री हमारे बहुजन समाज का होगा, तो जो नीतियां रणनीतियां बनेंगी वो सब हमारे हित में बनेंगी, ना कि हमारे अहित में। तो ये चीज हमें सोचनी है कि हमें किसको उस गद्दी पे बैठाना है जो हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि अभी तक जिसको हम बैठाते आए हैं उन्होंने हमारे लिए तो कोई भी काम नहीं किया। मुझे तो कोई काम नजर नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, हमें वो सम्मान की जिंदगी मिले, क्योंकि लड़ाई ये सम्मान की है। जब तक सम्मान ही नहीं मिलेगा, अभी भी दलित जाति का होने की वजह से लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, लोगों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अभी भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में, और ये घटती रहेंगी जब तक कि प्रधानमंत्री कोई हमारा दलित समाज का नहीं बैठेगा। और उसके लिए बहन जी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहन जी को हम उस कुर्सी में बैठा पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि बहन जी जिस दिन उस प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ गई, उस दिन संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हमें अभी ऐसा लगता है ना कि संविधान चल रहा है, हमारे देश में संविधान लागू है। 50% संविधान भी लागू नहीं है अभी हमारे देश में, और वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि हमारे समाज का कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी में नहीं बैठेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो चाहेगा वो हो सकता है। अभी भी आपको पता है कि महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, लागू नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कल लागू कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें भी राजनीति खेलनी है। उन्हें भी ये देखना है कि कब तक हम आप लोगों से वोट हासिल कर सकते हैं। जब तक आप लोग वोट देंगे तब तक वो आपको इसी तरीके से टालती रहेगी, नौकरियों की बैकलॉग करती रहेगी, कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी। अभी कल ही पेपर आपका पता है कि जो नीट की तैयारी करते हैं, कितने बच्चे डॉक्टरी के लिए तैयारी करते हैं, 2-2, 3-3 साल बैठ के कोचिंग में पढ़ते हैं। माँ बाप उनके कहाँ से पैसा लाके उनकी पढ़ाई पे लगाते हैं। अगर वो साल भर की, और बच्चों की तो 2-2, 3-3 साल भर की मेहनत जब बेकार हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, तो आप सोच सकते हैं उन बच्चों पे और परिवारों पे क्या बीतती होगी। तो ये क्यों हो रहा है? सरकार की कहाँ गलती रह गई है? कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में सब में जिम्मेदार है। तो हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।